जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाजा लगाएगा कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपका कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हों, जिन्हें देखने के बाद या यूं कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र के साथ। गुजरात में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले जितेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो न बहुत हाईफाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत ही गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था। इतना वो कमा लेते थे, उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो जितेंद्र बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूं कहा जाए कि बहुत ज्यादा इन चीजों में उनकी आस्था नहीं थी, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर जरूर झुका लेते थे। जितेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात के किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर जितेंद्र का साथी उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम बूथ के अंदर गए, तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब जितेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे, तभी अचानक उनकी नजर उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहां उन्होंने जो देखा उसे देख करके उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहां पर नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ी, चूंकि रात का समय था, वीराना सन्नाटा था। एटीएम जहां पर था वहां पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था, यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच करके उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक करके देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर घूर करके देख रही थी। ये सब देख करके जितेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजरें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। वो फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वो लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वो सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई न कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर के रुकी। जितेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। जितेंद्र ये सब देखकर वहीं जम गए। न उनकी चीख निकल रही थी, न ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम ये हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वह भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर जितेंद्र की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद जितेंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतया तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन जितेंद्र उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था और डर भी विकराल रूप से लग रहा था। अब तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी।
उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून इतना था कि वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई और उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया, वैसे उन्हें साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर ही गिर पड़े और वहीं पर बेहोश हो गए। और उन्हें जब होश आया तो वे एक हॉस्पिटल पर थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के कई महीने बाद तक जितेंद्र हॉस्पिटल में रहे। उन्हें होश नहीं आया, उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। कई महीनों बाद जाकर के उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके वह सामान्य हो गए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया और दूसरे जगह आकर के बस गए। डर इतनी बुरी चीज होती है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में ये पता करने की कोशिश भी नहीं की आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार वो चुड़ैल कौन थी।